अगस्त के महीने में शेयर मार्केट में आईपीओस का धमाका होने वाला है। एक साथ चार आईपीओ एक ही दिन आकर ओपन हो जाएंगे और रिटेल इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर देंगे कि किस आईपीओ को प्रायोरिटी देनी है और किस आईपीओ को नहीं देनी। इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की। पेंडेमिक के बाद से इस सेक्टर की कंपनीज़ को फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये कंपनीज़ अपने आईपीओ लेकर मार्केट में आ गई हैं। इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2010 में हो गया था और इनकी डायग्नोस्टिक की चेन इंडिया में चल रही है। ये कंपनी बाकी सारे डायग्नोस्टिक की तरह ही अच्छी खासी सर्विसेज देती है, जैसे इमेजिंग की, रेडियोलॉजी की, एक्सरे, एमआरआई और रूटीन लैब टेस्टिंग। ये सारी सर्विसेज हमें इस डायग्नोस्टिक्स पे मिल जाएंगी। इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, नॉन मेट्रो सिटीज़ में भी इसने अपना नेटवर्क बना रखा है। 31 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल इसके 1801 सेंटर हैं और 2020 तक इसने 5.27 मिलियन पेशेंट को अपनी सर्विसेज दे दी हैं। पूरे इंडिया में 13 सिटीज़ में अपनी सारी सर्विसेज ऑफ़र करती है। अगर इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की हम बात करें तो इस कंपनी के पास डायग्नोस्टिक की सर्विसेज की एक अच्छी खासी रेंज अवेलेबल है। इसने अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड किया है। पूरे इंडिया में 13 स्टेट्स में इसका मार्केट है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इसके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं। इस कंपनी का 31 मार्च 19 में 580 मिलियन का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, जो 31 मार्च 20 में 1119.51 मिलियन हो गया। और उसके बाद से आप सबको पता ही है, पेंडेमिक आने के बाद से इस तरह के बिजनेस को काफ़ी अच्छा मार्केट मिल गया है, तो इनका प्रॉफिट जंप करके 1849.29 मिलियन हो गया है। अब पेंडेमिक है इसलिए इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए हैं, अदरवाइज़ लास्ट 2 ईयर्स से ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है। इस तरह के बिजनेस में मेरे हिसाब से लॉस नहीं होना चाहिए। हालांकि मार्केट में भी लॉस मेकिंग कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छा डेब्यू कर रही हैं आईपीओ में, लेकिन फिर भी इस कंपनी का बिजनेस शायद पेंडेमिक की वजह से बढ़ा है। और अगर आने वाले समय में ऐसा कोई पेंडेमिक नहीं आया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा पेंडेमिक हमें देखने को नहीं मिले, तो फिर इस कंपनी के बिजनेस का क्या होगा। तो बस इसी सब डिस्कशन को देखते हुए इनके फाइनेंशियल्स मुझे एवरेज लगे। कंपनी के आईपीओ का ऑब्जेक्ट है कि कंपनी पंजाब में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र में अपने और सेंटर्स स्टार्ट करना चाहती है। कंपनी अपने लोन को पार्शियल या फुल्ली बेसिस पर रीपे करना चाहती है और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। ये इस आईपीओ का अच्छा ऑब्जेक्ट है, जहां पर कंपनी आईपीओ के पैसे का यूज़ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज़ करना चाहती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के टेंटेटिव डिटेल्स के बारे में। कंपनी का आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो जाएगा और ये आईपीओ 6 अगस्त को क्लोज़ हो जाएगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 93 से 954 रखा गया है। एक लॉट में 15 शेयर्स हैं। आप सिंगल लॉट के लिए कम से कम 15 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ का इशू साइज़ 1213.33 करोड़ है, जिसमें से 4 करोड़ तो फ्रेश इशू है और बाकी ऑफ़र फॉर सेल है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 93 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा है। हम बात करते हैं कंपनी के लिस्टिंग के टाइम टेबल के बारे में। आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो जाएगा, जो 6 अगस्त को क्लोज़ हो जाएगा। कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट का फाइनल डिसीजन 11 अगस्त को कर लेगी। जिनको शेयर्स मिलेंगे उनके अकाउंट में 13 अगस्त तक शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और फाइनली ये आईपीओ 17 अगस्त को लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ की डिटेल्स में सबसे मेन चीज़ होती है कंपनी के फाइनेंशियल्स, और मुझे वो फाइनेंशियल्स इसमें एवरेज लगे। एक अच्छी बात ये कि कंपनी इस पैसे का यूज़ अपने ब्रांचेस को, अपने सेंटर्स को इंक्रीज़ करने में करेगी। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो अभी आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट लगभग 400 रुपये के आसपास चल रहा है। जिनका ग्रे मार्केट काफ़ी अच्छा होता है उन आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अच्छी होती है। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स मुझे लगे इस आईपीओ में मेन, जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो कंपनी के फाइनेंशियल्स का आपको ध्यान रखना है। ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो आपको ग्रे मार्केट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कंपनी अपने पैसे का यूज़ करेगी अपने सेंटर्स को इंक्रीज़ करने में। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट पॉजिटिव चल रहा है।
मिलता हूं आपसे अगली बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।